Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about टॉलमैन थ्योरी, साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग. ठीक है, आज हम बात करेंगे टॉलमैन की साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कुछ साइन पे बेस्ड है. और बाकी जितनी हमने थ्योरीज डिस्कस की हैं लर्निंग थ्योरी, जैसे कि आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, स्किनर थ्योरी जो स्किनर की हमने थ्योरी की थी, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये जो थ्योरीज हैं इनमें इनसे ही थ्योरी ये बहुत अलग है. तो टॉलमैन की थ्योरी है वो दी किसने थी? टॉलमैन ने दी थी. और कैसे इनसे अलग है वो डिस्कस करते हैं इस क्लास में. ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट अब एक टॉपिक बन चुका है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इससे ज़्यादा. तो डिस्कस करते हैं इसको. देखिए, टॉलमैन साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत ही ईजी कंसेप्ट में ध्यान रखना है हमने इसको. ये जो थ्योरी है डेवलप की थी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग. कॉग्निटिव वर्ड, कॉग्निटिव ध्यान रखना है आपने. कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, 1932 में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग डेवलप की थी एडवर्ड टॉलमैन ने. ठीक है, इसे और क्या नाम दिया गया? साइन गेस्टाल्ट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ पर्पर्सिव बिहेवियर. ये वर्ड भी ध्यान रख लीजिए, पर्पर्सिव नाम में ही मतलब है इसका. ये थ्योरी कहती है कि लर्निंग जो है आपकी उसके पीछे एक पर्पस होता है, आप यूं ही नहीं सीख जाते. इससे पहले जो हमने लर्निंग थ्योरी में डिस्कस किए थे वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को मानते थे कि आप स्टिमुलस प्रेजेंट करो, रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट आ गया कि आप रिवॉर्ड देंगे तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, रीइंफोर्स करेंगे तो लर्निंग बेटर होगी. जो टॉलमैन थे ये इन तीनों चीज़ों को नहीं मानते थे. इनका कहना था कि आप लर्निंग जब करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, लर्निंग क्या है? आपका परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. तो वो आपका पर्पस को एक गोल को फॉलो करती है. ठीक है, कुछ की एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगी जब आप इन चीज़ों को देखेंगे. ठीक है, तो लर्निंग क्या है? पर्पसफुल है, कोई गोल की तरफ से आप लर्निंग करते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, तभी आप कुछ चीज़ों को सीखते हैं. और नाम क्या क्या है? साइन गेस्टाल्ट, क्योंकि कुछ साइन पे बेस्ड है, एंड थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियर. देखिए, अब इन्होंने जो लर्निंग दी थी, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की थी, इन्होंने बताया था कि 3 टाइप की लर्निंग होती है. टॉलमैन का कहना था कि 3 टाइप की लर्निंग होती है आपकी: प्लेज लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग. लेटेंट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे. पहले इन्होंने बताया कि प्लेज लर्निंग. इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट इनके आपके रैट्स पे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट मंकीज़ पे किए. इन्होंने बताया कि प्लेस, कौन सा रास्ता आप चूज़ करेंगे, कौन सा प्लेस इंपॉर्टेंट है, किस टाइप में, किस सिचुएशन में आप कौन सा प्लेस चूज़ करेंगे, तो उस वक्त कहेंगे आप प्लेस लर्निंग. रिवॉर्ड, जब आप रिवॉर्ड से सीखते हैं, आपको बदले में कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होगा तो आप सीखेंगे. लेटेंट मीन्स हिडन. लेटेंट का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज हिडन. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं. इसी कंसेप्ट पे आपने ध्यान देना है, इससे टॉलमैन को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे हम कि हमारे दिमाग में एक मैप होता है, कॉग्निटिव मैप, जो कंसेप्ट दिया इन्होंने. ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते. बेस्ट एग्जांपल अगर इसका मैं दूँ, अभी लॉकडाउन के वक्त सभी ने अपना जो हाउस होल्ड कोर्स थे खुद करे. ऐसा नहीं आता नहीं था, बट नहीं करते थे. ठीक है, अब ज़रूरत आई तो आपको करना था. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं था, कभी देखा नहीं, क्योंकि हम बचपन से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. जब आप घर में रहते हो तो आपको पता है कि कैसे कौन सा काम हो रहा है, लेकिन आप करते नहीं हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है. तो लेटेंट को आपने वहीं से कनेक्ट करना है कि लेटेंट मीन्स ऐसी हिडन आपकी जो एबिलिटी होती है जो आपके अंदर होगी, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है. क्या एक्सपेरिमेंट किया था उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. तो 3 टाइप की लर्निंग इन्होंने बताई: प्लेस लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग. प्लेस में आप बताएंगे किस प्लेस को इंपॉर्टेंस दी गई, किस टाइम के वक्त. इसमें जैसे एक्सपेरिमेंट किया दैट्स पे, एक जगह रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, एक मेज़ दे दिया. दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक बिल्कुल सामने फूड प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, और इसमें आपका फूड चारों डायरेक्शन में, अगर 4 उसके एग्जिट डोर है तो चारों डायरेक्शन में फूड प्रेजेंट कर दिया कि रैट जो है वो कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है. तो यहाँ पे उसने प्लेस को इम्पोर्टेंस दी. अब रैट है, उसको चारों दिशाओं में अगर खाना दिख रहा है तो वो कहीं से भी जा सकता है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी. तो प्लेस लर्निंग में कि अगर उसे उसका मेन पर्पस क्या है, फूड लेना, तो उसे हर जगह से फूड मिल रहा है, तो वो सारे चारों के चारों प्लेस उसके लिए इंपॉर्टेंट थे. प्लेस जिसमें आप एक पाथ चूज़ करते हैं, एक प्लेस चूज़ करते हैं. रिवॉर्ड, जब आपको बदले में कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा तब आप सीखते हैं.
फिर लेटेंट एबिलिटी होती है, हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, सीखने की पूरी आपकी कैपेबिलिटी होती है, पर आप उस कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो दैट मीन्स कि डेवलप किसने की थी? एडवर्ड टॉलमैन ने। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा गया था 1932 में। साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियर, कि आप किसी पर्पस के लिए लर्निंग करते हैं। 3 टाइप की लर्निंग दी, प्लेस लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग। अब टॉलमैन ने क्या किया? रिवाइज करते रहे चीज़ों को। ठीक है, तो उन्होंने आगे जाके इन 3 टाइप्स को 6 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कॉग्निटिव मैप, आपको जहाँ वर्ड दिखेगा तो आपने टॉलमैन को याद रखना है। ये कहते हैं कि हम ऑब्जर्व करते रहते हैं चीज़ों को और आपके माइंड में एक मैप बनता रहता है और आप उस चीज़ों को एक मैप की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ साइन आपके माइंड में इकट्ठे होते रहते हैं, जो बिल्कुल ट्रू भी है। जब भी आप किसी ऐसे रास्ते पे जाएंगे जहाँ पहले जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी कि मे बी ये रास्ता ठीक है या मे बी ये रास्ता ठीक है, या फिर इसको रास्तों से हटाएं। और बुकिश लैंग्वेज की अगर बात करें, कि जब भी आप कुछ बुक्स में मान लीजिए कुछ कोई टॉपिक कर रहे हैं और प्रीवियस नॉलेज आपके काम आ जाएगी उस वक्त, आपको पता होगा कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। ठीक है, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो कंसेप्ट आपने समझा ही नहीं हुआ, फिर भी अगर आपने ट्राई किया तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो आपने पहले कभी समझे होंगे। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन ना पता हो कि ये कौन सा नया कंसेप्ट है, लेकिन कुछ अगर उसमें ऐसा कनेक्शन है जो आपने प्रीवियसली कभी सुना था या समझा था, तो वो आपके सामने आ जाएगा। दैट मीन्स आपके माइंड में एक मैप इकट्ठा होता है, एक मैप की तरह आप काम करते हैं। तो साइन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी की बात होती है, तो ऐसा मैप होगा आपका कॉग्निटिव मैप। ठीक है, अब कीवर्ड्स की बात करते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा पे हमें नहीं काम करना, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है और कीवर्ड्स को माइंड में रखना है। ये मोलर थ्योरी भी कहा गया है इसे। मोलर थ्योरी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉग्निटिव मैप से भी और मोलर थ्योरी से भी। तो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मोलर थ्योरी, अब मोलर क्या होता है? मोलर मीन्स आपका गोल। मोलर का अगर लिटरल मीनिंग देखें, दैट मीन्स गोल। लर्निंग इज पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड। ये कहते हैं कि लर्निंग है तो आपकी किसी गोल के लिए होगी, कोई पर्पस के लिए होगी, यूं ही नहीं होगी। ठीक है, आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो यूं ही नहीं आता, आपका कोई पर्पस होता है, आप उसको पूरा करते हैं। मेरा आज इस क्लास को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है कि मैं आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं। आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे, आपका पर्पस क्या है कि आप ये थ्योरी सीख जाएं, ये जो भी कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ वो सीख जाएं। दैट मीन्स आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो पर्पसफुल होंगी, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग कैसी है? मोलर थ्योरी। ये जो आपकी लर्निंग होती है या ये जो थ्योरी है वो कैसी थ्योरी है? आपकी मोलर थ्योरी है। ये दोनों कंसेप्ट, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। कॉग्निटिव मैप कंसेप्ट किससे कनेक्टेड है? टॉलमैन से। और मोलर थ्योरी। एक तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, लेटेंट। लेटेंट कंसेप्ट कहाँ पे है या किस थ्योरी से कनेक्टेड है? टॉलमैन से कनेक्टेड है। क्लियर? लेटेंट मीन्स हिडन। अब बात करते हैं कि 3 टाइप की लर्निंग बताई थी, प्लेस, रिवॉर्ड एंड लेटेंट। चेंज कर दिया, रिवाइज कर दिया टॉलमैन ने उसे, और कुछ 6 टाइप्स बता दिए। ठीक है, कुछ 6 टाइप्स बता दिए, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कैथेसिक्स। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। कैथेसिक्स वर्ड ऐसा था जिसको पहली बार अगर बच्चों ने ये टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं समझा हुआ तो पहली बार में देखकर नहीं बता पाएंगे कि ये कंसेप्ट किसका दिया हुआ है। तो ये कंसेप्ट दिया हुआ है टॉलमैन का। इन्होंने लर्निंग को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट दिया कैथेसिक्स। इसके बीच में क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मीनिंग है तो पता होना चाहिए कि कैथेसिस का मतलब क्या होता है। कैथेसिस का मतलब होता है कनेक्टिंग और एसोसिएटिंग। एसोसिएटिंग मीनिंग कंबाइनिंग, कनेक्ट करना, 2 चीज़ों को कनेक्ट करना। तो इन्होंने कहा कि प्लेस, रिवॉर्ड, लेटेंट लर्निंग तो है ही, उसको और रिवाइज करके अगर कोई और 6 नाम दे जाए तो उन्होंने 6 नाम दिए। पहला नाम दिया कैथेसिक्स। दैट मीन्स आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। और ये एक्चुअली में है, वैसे हम टॉलमैन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें एक्चुअली में है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं। हम अगर मैथ्स का भी कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं तो हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जो भी अभी तक सीखा हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। और जब भी आप कनेक्ट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो आप ज़्यादा सीखेंगे। उसी चीज़ को उसी वक्त के लिए सीखने का मतलब है कि आप सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर जर्नलाइजेशन की कंसेप्ट की एक एबिलिटी आ जाती है, तब आप सीखते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें इक्विवेलेंस बिलीव्स। इसमें थे कि गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड कर दिया कि कैसे अचीव करेंगे। आपके जो इक्विवेलेंस बिलीव्स, आपने अपने गोल को, क्योंकि गोल डायरेक्टेड थ्योरी है तो उसको कुछ सब गोल्स में डिवाइड कर दिया। फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड से आपने याद रखना है कॉग्निटिव मैप। अब आपके माइंड में आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो आपका कॉग्निटिव मैप, आपका दिमाग काम करेगा कि उस काम को कैसे करना है। फील्ड कॉग्निटिव मोड्स, इसमें आपके परसेप्शन और मेमोरीज काम करेंगी। ठीक है,
फील्ड कॉग्निटिव मोड्स में आपकी परसेप्शन और मेमोरीज काम करेंगी। हमेशा की एलिमेंट से समझिए, बहुत सारे हमने पेजेस नहीं फिल करने हैं, हमें सिर्फ की एलिमेंट्स को ध्यान रखना है क्योंकि वही याद रहेंगे आपको, वही समझ आएंगे। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, इसमें आप चीज़ों को अलग कर पाते हैं। अगर आप 2 रास्तों पे जा रहे हैं तो आपको पता होगा ये रास्ता जाने का है या नहीं, या ये आपके काम का है कि नहीं, या फिर आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस कंसेप्ट को सीखने के लिए कौन सी प्रीवियस नॉलेज को मैंने यूज़ करना है, किस कंसेप्ट को यूज़ करना है, तो आप डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं। मोटर क्या होता है? आपके हाथ पैरों का हिलना, मोटर स्किल्स, ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट्स का हिलना और काम करना, तो मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं आपके साथ साथ। मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? आप टाइप राइटिंग सीखते हैं, या आप अगर कंप्यूटर के बेसिक बेसिक स्किल्स को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो आप कीबोर्ड पे जब प्रैक्टिस करते हैं, दैट मीन्स आप मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। आपकी उंगलियां अब अपने आप काम करेंगी वैसे कि आपका एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, एक स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, तो आपकी मोटर स्किल्स हैं वो भी डेवलप्ड हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कनेक्टिंग और एसोसिएटिंग, इक्विवेलेंस बिलीव जिसमें आपको सब गोल्स डिफाइन करेंगे, फील्ड एक्सपेक्टेंसी जिसमें आपके कॉग्निटिव, फील्ड का मतलब जिसमें एक्चुअली में काम करना है ना, कहाँ से काम करेंगे, मैप से। फील्ड कॉग्निटिव मोड्स, अब यहाँ मोड्स की बात कर रहे हैं तो आप अपने मेमोरी और परसेप्शन की बात करेंगे। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, नाम ही क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जिसमें आप चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे। मोटर पैटर्न्स मीन्स मोटर स्किल्स, इसमें है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 नाम आपको पता होने चाहिए जो इन्होंने टाइप दी, और अगर उसमें है क्या ये भी आपको नॉलेज है और आप मीनिंग क्लियर कर पा रहे हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आप कंसेप्ट को अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो ये 6 इन्होंने दिए, पहले दिए प्लेस, रिवॉर्ड और लेटेंट, फिर बाद में दे दिया आपका कैथेसिस, इक्विवेलेंस बिलीव्स, फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड कॉग्निटिव मोड्स, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन एंड मोटर पैटर्न्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स में और एक मेज़ दिया। मेज़ क्या होता है कि भूल भुलैया, एक मेज़ दे दिया, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो एक मेज़ दे दिया, डोर का पता नहीं है कैसे जाना है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा डोर है, कैसा है। तो 3 ग्रुप डिवाइड कर दिए उन रैट्स में, फर्स्ट A, B एंड C, क्लियर। तो A, B एंड C जो आपका 3 ग्रुप थे, इसको अभी तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो ये बहुत ईजी है समझना। पहले ग्रुप का नाम दे दिया रिवॉर्ड ग्रुप। इसमें क्या था, जो रैट था उसे उसके एग्जिट डोर के सामने खाना रख दिया, ठीक है। द फूड वॉज प्लेस एट द एग्जिट डोर, उसके एग्जिट डोर के सामने खाना रख दिया। और जो आपका B जो ग्रुप था उसमें रैट के जो खाना रखा, लेकिन रखा 10 दिन बाद, ठीक है। C में खाना रखा ही नहीं, C में क्या किया, खाना रखा ही नहीं, पहले में रख दिया एग्जिट डोर पर ही, B में रखा 10 दिन के बाद, और C में खाना रखा ही नहीं। रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। एक मेज़ बना दिया और उनका एक एग्जिट डोर बना दिया, एग्जिट डोर पे खाना रख दिया, A ग्रुप में, B में 10 दिन के बाद रखा और C में रखा ही नहीं। अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या किया, क्योंकि ग्रुप A में खाना रखा हुआ था तो रैट ने जल्दी से जाके खाना, सामने रिवॉर्ड दिख रहा था, खाना खा लिया, काम ख़त्म हो गया। B में खाना नहीं था तो B ने कोशिश ही नहीं की, क्यों जाए एग्जिट डोर की तरफ, क्योंकि खाना तो है नहीं। C में भी खाना नहीं था, उसने भी ट्राई नहीं किया कि क्यों जाए एग्जिट डोर की तरफ, क्योंकि खाना नहीं है। जब 10 दिन बाद देखा कि B के सामने खाना रखा हुआ है, B रैट जो था उसके सामने खाना रखा, तो उसने A से भी जल्दी, जितनी देर A ने लगाई थी उस मेज़ को सॉल्व करने में, उस भूल भुलैया को सॉल्व करने में, B ने उससे भी जल्दी काम किया। क्यों? क्योंकि आपके सामने क्या था, एक रिवॉर्ड था और उसके लिए काम किया। C के पास तो खाना था ही नहीं तो उसने ट्राई नहीं किया। तो ये जो C टाइप है ये लेटेंट टाइप है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको पता है कि रास्ता क्या है, लेकिन खाना तो नहीं है सामने तो आपने ट्राई नहीं किया। तो इनका कहना था कि रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं, आपकी लर्निंग पे इफेक्ट नहीं डालते। सी तीनों को पता है रास्ता क्या है, लेकिन सी को ज़रूरत नहीं, तो सी ने कोशिश ही नहीं की, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने से रिवॉर्ड हटा देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड जो है परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है, लेकिन रिवॉर्ड के नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इस काम को करने पे, जैसे बच्चों के साथ यूजुअली हम करते भी हैं कि आप ये करोगे तो आपको ये चीज़ दी जाएगी, आप हमारी बात मानोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। अगर आप उसको रोज़ ये चीज़ बोलोगे या फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यही बोलोगे काम करवाने के लिए, तो बिना रिवॉर्ड के तो वो काम ही नहीं करेंगे। अगर हमने जिस दिन रिवॉर्ड नहीं दिया, कि उन्हें बोला कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा या आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो काम करना बंद कर देंगे, आपकी बात ही नहीं मानेंगे। दैट मीन्स रिवॉर्ड जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आप लर्न नहीं करते उससे,
सीखते नहीं हैं। तो उसको आप कभी कभी तो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकती हैं। पर लर्निंग बोलें कि अगर लर्निंग आपने कर ली, ऐसा टोलमैन का कहना था। ज़रूरी नहीं है कि हर जो डेवलपर हैं या जिन्होंने थ्योरी दी है वो ठीक हो। हर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है दूसरे डेवलपर ने, दूसरे जो उनके लर्निंग थ्योरी देने वाले लोग थे। तो रीइंफोर्समेंट कैन इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस नॉट ऑन लर्निंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट आपकी इफेक्ट डालती है परफॉर्मेंस पे, लेकिन लर्निंग पे इफेक्ट नहीं डालती। तो कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड जो है देने से आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन अगर जिस दिन नहीं दी उस दिन आप अपनी परफॉर्मेंस को कम कर लेंगे। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट पे कि परफॉर्मेंस में इफेक्ट में अगर यहाँ से अगर फिर उन्होंने देखा कि अगर ए के सामने से खाना हटा देंगे तो उसका बिहेवियर में चेंज भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को मनवाने के लिए, और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो उनमें अग्रेसिवनेस और उनके बिहेवियर में चेंज जो होता है वो बहुत स्पीडली आता है। ठीक है, क्योंकि वो गलत तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको रिवॉर्ड की हैबिट लग चुकी है। तो अब हैबिट लग गई है तो वो चीज़ के लिए वो लर्न नहीं कर रहे, वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये थी आपकी टोलमैन की थ्योरी ऑफ लर्निंग। एक इनकी एक्सपेरिमेंट और है जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट और किया था जिसका नाम था रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, जो मंकीज़ के ऊपर हुआ था। मंकीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि दो मंकीज़ थे, उन्हें क्या कहते हैं, बनाना प्रेजेंट किए गए। तो एक बॉक्स में जाकर बनाना दिए, मंकीज़ आए और देखा बनाना है, ठीक है ले लिया। फिर वापस उस बॉक्स में, उसी सेम बॉक्स में बनाना की जगह कुछ लीव्स, ठीक है, कुछ लीव्स वहाँ पे रख दी। अब मंकी ने देखा कि बनाना नहीं है, चले गए। लेकिन बार बार जब लीव्स रख रहे थे, उन्हें बनाना देना बंद कर दिया, रिवॉर्ड देना बंद कर दिया, और सिर्फ लीव्स ही मिल रही हैं उनको। ठीक है, तो उन्होंने आना भी बंद कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस कम हो गई। लेकिन ऐसा ही होता है कि जब आप रिवॉर्ड एक टाइम के बाद देना बंद कर देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो मंकीज़ पे हुआ था। जब तक उन्हें बनानास मिल रहे थे तब तक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जैसे ही उन्हें बनाना मिलने बंद हो गए या कम हो गए तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आ गया। तो ये जो आपकी टोलमैन की साइन थ्योरी थी, जो साइन बेस्ड काम करती है कि आपके माइंड में कुछ साइंस होते हैं जो उन संकेतों के हिसाब से आप काम करते हैं, डेवलप की थी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं इसे, थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियर पे काम करती है। 3 टाइप की लर्निंग दी, प्लेस लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग एंड लिटिल लर्निंग। लिटिल लर्निंग का क्यों कंसेप्ट है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं लेकिन आप उसे सीख चुके होते हैं, पर उसे तभी यूज़ करते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज उसे यूज़ आप नहीं करते। तो कॉग्निटिव मैप के ऊपर काम करती है। मोलर थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और इसी 3 टाइप को रिवाइज करके 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कैथेसिक्स क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में। इक्विलेंस, बिलीफ, आपका फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड कॉग्निटिव मोड्स, ड्राइव, डिस्क्रिमिनेशन एंड लास्ट इज मोटर पैटर्न्स। ठीक है, 3 टाइप के इन्होंने एक्सपेरिमेंट बॉक्स रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। एक में खाना दे दिया और एक में 10 दिन बाद दिया और एक में दिया ही नहीं। तो यहाँ पे तो जल्दी हो गई और यहाँ पे 10 दिन बाद उससे भी जल्दी हो गई। दैट मीन्स ये इन्हें पता था कि कैसे सॉल्व करना है। मीन्स क्योंकि सामने रिवॉर्ड नहीं था तो ज़रूरत नहीं समझी, और इसने तो ट्राई ही नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खाना सामने अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका एक की एलिमेंट है जिसको आपने याद रखना है कि रीइंफोर्समेंट कैन इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस नॉट ऑन लर्निंग। आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। टोलमैन की साइन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नंबर दे दूँगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।